की चैंपियंस ट्रॉफी पर कटघरे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ गया है। पीसीबी अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही। आईसीसी इससे सख्त नाराज है। आईसीसी को 15 फरवरी को अब ये तीनों स्टेडियम सौंप दिए जाएंगे। 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दूं। और आईसीसी नाराज है क्योंकि जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, वहां पर जो क्रिकेट स्टेडियम है, वो पीसीबी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पा रहा। उदाहरण के तौर पर जो मैदान में जो नाले का काम है वही पूरा नहीं किया गया है। गजब का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान मैचों में फैंस मैदान में ना घुस जाएं, इसके लिए पाकिस्तान ने एक अजीब तरीका निकाल दिया। ये भी एक संकेतजनक है तरीका। उन्होंने ये निकाला है कि जो नाला है उसकी स्थिति बड़ी अजीब कर दी गई है। अब इन सब बातों को लेकर आईसीसी नाराज हो चुका है। लिहाजा आईसीसी ने तीनों स्टेडियम सौंपने की बात की है कि आईसीसी को 15 फरवरी तक ये तीनों स्टेडियम सौंप दिए जाए। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। पीसीबी ने जो वादा किया था वो वादा अब तक पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये नाराज़गी देखी जा रही है। उदाहरण के तौर पर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यह देखा जा सकता है कि दर्शकों के बैठने की जगह मैदान के बीच एक गहरा गड्ढा बना दिया गया है। और इसे खाई भी कह सकते हैं, आप गड्ढा भी देख सकते हैं और खाई भी कह सकते हैं। दरअसल मैदान के चारों ओर यह गड्ढा इसलिए बनाया गया है कि पानी की निकासी और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए तैयार किया गया। अब इसका एक और फायदा बताया जा रहा है कि अब पीसीबी क्या कहता है? पीसीबी ये कह रहा है कि साहब फैंस जो हैं, उत्साही फैंस जो हैं, इस मैदान को लांग ना जाएं और लांग कर कोई भीतर ना घुस जाए, इसलिए इसकी गहराई काफ़ी अधिक कर दी है। अब आप कल्पना कीजिए, इस तरह के तर्क दे रहा है। अब पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध मीडिया संस्थान द नेशन है, उसने कहा है, उसके मुताबिक ज़हीर अब्बास और माजिद खान दो दिग्गजों के नाम पर वीवीआईपी स्टैंड तैयार किए गए। सोचिए आप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के योगदान के लिए उन्हें सम्मान दिया जाएगा। मॉडर्न एलईडी फ्लाइट्स लगाई गई, हाई रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन का सेटअप तैयार करने की बात की गई है, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो नाकाफ़ी है। ये तमाम तरह की बातें हैं और ये बड़ी अजीब सी है। स्टेडियम और दर्शकों के बीच जो आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये गड्ढा देख रहे हैं, नाली देख रहे हैं बड़ी, ये बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम का जिक्र किया जा रहा है कि हमने ड्रेनेज सिस्टम बताया। और दूसरी तरफ पीसीबी तर्क दे रहा है कि साहब लोग लांग ना जाएं। ये देखिए आप, ये बड़ा नाला सा दिखाई दे रहा है कि साहब जो फैंस हैं वो लाग ना जाए, इसलिए हमने किया। मनोज जोशी साहब हमारे संपादक इस वक्त मौजूद हैं। जोशी जी, आईसीसी ने 15 फरवरी को ये स्टेडियम सौंपे जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। स्थिति है कि 8 से 14 फरवरी तक वहां ट्राई सीरीज होनी है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की। और लाहौर और कराची में मैच हैं, 2 मैच लाहौर में हैं, 2 मैच कराची में हैं। मोहसिन नकवी कह रहे थे कि हम लोग 11 तारीख को जो है स्टेडियम हैंडओवर करने जा रहे हैं, लेकिन अब 15 तारीख अगर आ रही है तो इसका मतलब है 15 तारीख को अगर आप करने जा रहे हैं, या तो आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया आईसीसी को। और आईसीसी इसलिए फंसा हुआ था मामला आईसीसी का क्योंकि इंटरनेशनल लीग जो है उसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है, वो भी 9 तारीख को ही फ्री हो पाएंगे। यानी आपका, क्योंकि जो होस्ट है वो लाहौर, कराची, रावलपिंडी के अलावा दुबई भी है, दुबई के स्टेडियम भी उपलब्ध नहीं है वहां पर। तो अब स्थिति आईसीसी बुरी तरह से फंस चुका था, तो अब यहां निकलने का कोई और रास्ता है नहीं। तो मैं समझता हूं अगली बार कोई आयोजन कोई होगा तो आईसीसी 10 बार सोचेगा कि और मुझे इनको होस्ट और मनोज जी, मुझे लगता है ये जो एक खाई देख रहे हैं, गहरी सी खाई देख रहे हैं, कुछ लोग पीसीबी के कह रहे हैं कि साहब ये ड्रेनेज सिस्टम है जो हमने तैयार किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब स्टेडियम और दर्शकों के बीच हमने गहरी खाई बना दी है जिससे कोई कूद न जाए। मुझे लगता है कि शायद दुनिया में, वर्ल्ड में ऐसा स्टेडियम तो कहीं नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब आप मुझे ये बताइए कि कोई मैच अगर चल रहा हो और कंस्ट्रक्शन का काम बाकी हो, तो क्या मिस्त्री लगे हुए होंगे, ठोका ठाकी करते रहेंगे? क्या जो टॉस होगी, क्या वो टीले और वो जो ढेर होंगे उनके ऊपर से टाप कर जाएंगे क्या मिचेल सेंटनर और रिजवान?
जो उनके कप्तान हैं, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति होगी। अब कहने के लिए तो आप 7 तारीख को जो है इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के शहबाज साहब जो है वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का, और कराची के जो स्टेडियम है वो 11 तारीख को जरदारी साहब जो है राष्ट्रपति जी वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन उद्घाटन के बाद भी आपका अभी, क्योंकि टूर्नामेंट पूरा नहीं होगा, पहली बात तो ये है एट द फर्स्ट प्लेस कि आपको आईसीसी से इस बात की अनुमति लेनी चाहिए थी कि हम यहाँ पर पहले ये कुछ होस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद हम 15 तारीख को हैंड ओवर करेंगे। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि आज तक कभी भी आईसीसी के किसी भी आयोजन में, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, महिलाओं का टूर्नामेंट हो, 5 दिन पहले स्टेडियम कभी भी हैंड ओवर नहीं किए गए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि आईसीसी क्योंकि बुरी तरह फंसा हुआ था, तो इसलिए उसने मतलब ये उनको राहत दी, या ये कहिए कि कुछ उसका अतिरिक्त फायदा उठाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और एक खबर और आ रही है मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक बड़ी चाल है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए वो कोई एक खास प्लान तैयार कर रहा है। बातें बहुत ज्यादा उठ रही हैं जी, और पीसीबी को मैं समझता हूं वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया, दुबई में मैचेस उसको कराने पड़े, आईसीसी पर अतिरिक्त खर्चा भी आया, लेकिन पीसीबी जो है ये मानकर चल रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, और ये किस आधार पर उसने मतलब ये सब तय कर लिया। अगर आना होता तो हम लोग क्या 2008-9 में जो एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद हम पहले वहां कभी गए नहीं, बल्कि पाकिस्तान तो यहाँ आया और आता रहा, क्योंकि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक थे। तो वहां के हालात ठीक होते तो हम भी जाते, भाई 2008 से पहले हम जाते ही थे ना वहां पाकिस्तान। तो इन सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान ने बेवजह क्या विवाद खड़ा कर दिया है, और इस तरह की बातें, अटकलें अब और भी ज्यादा उठने लगी हैं भविष्य के लिए। बहुत ज़्यादा समय है नहीं है, मतलब 3 फरवरी हो चुकी है, 11 फरवरी को ये तमाम स्टेडियम हैंडओवर करने की बात थी, 15 को आप बता रहे मैच है, और जो ताज़ा तस्वीरें स्टेडियम की दिख रही हैं, मट्टी डली हुई है, मिट्टी है, खुदा हुआ पड़ा हुआ है, ड्रेनेज में अभी रंगाई पुताई का काम चल रहा है। आपको लगता है कि 11 तारीख को हैंडओवर हो जाएगा, इसलिए आईसीसी ने चेतावनी दे दी है? देखिए, चेतावनियां तो उनको बहुत मिली हैं, अब तो उनको आदत पड़ गई है। 4 डेडलाइन निकल चुकी हैं, 4 डेडलाइन का पालन नहीं किया गया। जो मुल्क जो है होस्ट नेशन डेडलाइन का सम्मान ना कर पाए। ये हालत तो तब है जब पैसा ले लिया आपने। जी हाँ, पैसा ये सारी स्थितियां जो है बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं कहूंगा। अब आप ये देखिए कि जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है, उसके बाहर की जो सड़क है, जो लिबर्टी रोड से वहां आने वाली जो रोड है सीधी, जहां से लोगों का आना जहां जाना शुरू होगा, वो भी अभी तक तैयार नहीं हुई है। पौधों का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो वहां चलो पौधे तो छोड़िए, देखिए स्टेडियम में मिट्टी पड़ी हुई है, स्टेडियम में मिट्टी पड़ी है, स्टेडियम के बाहर की सड़क तैयार नहीं है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये 11 तारीख, मतलब आपने ट्राई सीरीज का बीच में और भगेला डाल दिया बेवजह, जिसकी जरूरत नहीं थी। तो अब या तो आप ट्राई सीरीज को इसके बाद भी करवा सकते थे, अगर करवाना ही था तो आप इसको पहले कराते या स्टेडियम को पहले तैयार कराते। प्लानिंग पाकिस्तान की शुरू से फ्लॉप, बुरी तरह से फ्लॉप रही है, और उसी का ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, और आईसीसी झेल रहा है। मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने जो ब्लैकमेलिंग की या क्या किया, जो महिलाओं का एक टूर्नामेंट उनको और दे दिया है, अब वहां भी ये सारी बदस्तूर चीजें। अब यहां स्टेडियम के रखरखाव की दिक्कत, स्टेडियम की तैयार पूरे ना होने की दिक्कत, तो वहां पता नहीं अब कौन सी दिक्कत आएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। और ये टिकटों की बिक्री कब से शुरू होने वाली, खिड़की कब से खुलने वाली है? बड़ा इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट फैंस। देखिए, दुबई में जो मुकाबले हैं, खासकर जो इंडिया को बांग्लादेश से खेलना है और फिर भारत को पाकिस्तान से खेलना है और एक न्यूजीलैंड से खेलना है, उसकी टिकटों की बिक्री आज से शुरू हुई है। और उसके लिए आईसीसी ने अपनी एक साइट भी जारी कर दी है, और उसमें अभी तक तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक वो ओपनली सही तरीके से काम नहीं कर रही है। थोड़ी देर पहले मैं भी उसमें इंडिया पाकिस्तान का टिकट का वो तलाश कर रहा था। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, उनको परेशानी हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कौन सी सही वेबसाइट है जहां से लोग टिकट खरीदें, क्योंकि भारत के तो ज्यादातर लोग दुबई जा रहे हैं आजकल, तो कम से कम एक बहाना और मिल गया उन्हें टिकट खरीदने का कि वहां जाकर मैच देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 2950 रुपए की टिकट है, और अगर आम भारतीय जाना चाहेगा तो इतना मानकर चलिए ये 2950 रुपए से शुरू है। उसके बाद वो ऊपर तक कहां जाएगी, ऊपर का कोई रेट अभी तक तय नहीं है, कुछ उसमें मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि साइट जो खुल रही है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा टिकट विंडो तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे का कुछ अभी बंद पड़ा हुआ है, जब कब खुलेगा, लेकिन निर्धारित तौर पर उसके प्रोसेस आज से शुरू हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में टिकटें जो हैं बिकी हैं, और बांग्लादेश वाले मैच, जो अफगानिस्तान के मैच हैं, उनकी टिकटें बाकी हैं अभी पूरी। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के जो मैच हैं उसकी टिकटें बिक चुकी हैं,
जैसा कि बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, लेकिन हमने तो देखा कि कराची में जितने भी मैच हुए हैं, लाहौर में तो फिर भी लोग आते हैं, कराची में तो लोग ही नहीं आते। वहाँ टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम खेल रही हो, या तो वो देख रहे हैं कि उनको आदत पड़ गई है, पाकिस्तान टीम जीतती नहीं है, अब जीती है। अभी पीछे उन्होंने इंग्लैंड को हराया जरूर है, लेकिन इससे पहले 3 साल तक अपने मुल्क में ये टीम कोई मैच ही नहीं जीत पाई थी। उससे वहां के लोग बहुत नाराज हैं। अब ये टिकटें कितनी बिकेंगी, क्या होगा, ये अगले कुछ दिनों में बाद स्थिति में क्या करेंगे। मनोज जोशी साहब, पहले तो ये दुआ हम कर रहे हैं कि जल्दी से स्टेडियम कंप्लीट हो जाए। रंगाई पुताई चल रही है, ये मिट्टी विट्टी पड़ी है, कम से कम स्टेडियम जल्दी कंप्लीट हो जाए तो वहां पर